नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे सेलो वर्ल्ड के बारे में। सेलो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में मतलब कि आप क्या आज के दिन क्या मतलब दोस्तों कई दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जब से कंपनी मार्केट में आई है तब से देखा है तो अभी तक रिटर्न बना के नहीं दिए। ऑल टाइम लो आप कह सकते हैं, मतलब कि हमेशा की लो पे कंपनी चल रही है। क्या रीजन है दोस्तों? कंपनी के रिजल्ट सही नहीं है, कंपनी क्यों गिरावट दर्ज कर रही है, कब तेजी आएगी दोस्तों, क्या हम फंस गए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि क्या इस प्राइस पे इस स्टॉक को बाई भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो भी एनालाइज करना है, जो भी रहेगा डिसीजन आपको अपना खुद का लेना। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकर नहीं है दोस्तों। आपको अपना ही डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन या किसी भी टाइप का कुछ भी जो भी मैं बोलूँ दोस्तों, उसको आपको स्टडी करके ही डिसीजन लेना है। हम आ गए सेलो वर्ल्ड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज के दिन भी देखेंगे तो स्टॉक लगभग 381 रुपए के प्राइस पे 2% के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही मतलब कंपनी ओपन होती है, फिर देख सकते कितनी बड़ी गिरावट, फिर अगेन कुछ समय के लिए फ्लैट, आखिरी क्षण में भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कंपनी के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो अभी रिजल्ट मतलब कि यहाँ पे थोड़ा मतलब शो नहीं हो रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, ये भी चीज अभी तक डिसाइड शायद नहीं हुआ है। बाकी किसी को पता हो तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, लगभग 8,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 8,500 करोड़ का, 27 की पीबी कंपनी ट्रेड होती है। अभी रिसेंट में कंपनी आई हुई दोस्तों, आप कह सकते हैं मतलब डिविडेंड भी पे आउट करती है। हालांकि दोस्तों एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो मार्केट में कंपनी ऑलरेडी पहले से ही देखने को मिल सकती है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे 2% कंपनी गिरी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 महीने के चार्ट को लगभग 10%, 6 महीने में देखेंगे दोस्तों 35% कंपनी गिर चुकी है। 1 साल की मैं बात करूँ तो लगभग 37%। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो कहानी चेंज है दोस्तों। लगभग 1,000 की कंपनी 60%, 62% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि मैक्सिमम देखा जाए तो मतलब शायद अभी अभी कंपनी मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखी है। इंपॉर्टेंट चीज तो सेलो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है। हाँ, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल वाली कंपनी दोस्तों, और आप कह सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली भी कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। 1 साल में 37% है, 3 साल अभी कंपनी हुए नहीं, वैल्यूम ज्यादा बनते नहीं दोस्तों, लगभग 1.5 लाख करोड़ से ट्रेड हुए। हाँ, इसमें पॉजिटिव चीज यही है कि डिलीवरी माल अच्छा खासा उठाया जा रहा है, जो कि इसको भी आप चाहे तो इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं दोस्तों। जो लोग फंसे हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, तो अभी इससे रिलेटेड भी डिस्कस नहीं हुआ है। करती क्या है, सबसे पहले दोस्तों सेलो वर्ल्ड इज द लीडिंग इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, जो कि मेनली डीलिंग इन ए राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। मॉडलिंग ऑफ फर्नीचर देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है राइटिंग एंड, अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मतलब स्टेशनरी टाइप का जो बिजनेस है, पेन कॉपी XYZ जो भी है दोस्तों फर्नीचर से रिलेटेड। अगर मैं इनकी बात करूँ तो फर्नीचर वर्नीचर तो चलो ठीक है, जो यूजेबल चीज है वो तो यूज हो जाएगा, लेकिन जो राइटिंग की अगर मैं बात करूँ या पेन की बात करूँ तो एक प्रकार से मतलब डिजिटाइजेशन जिस टाइप से हो रहा है, आप कह सकते हैं मतलब कि बहुत ही कम लोगों को पेन कॉपी की जरूरत पड़ती है। हालांकि कुछ लोग डायरी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब आप कह सकते हैं 10 से 15% ही इस चीज में मिलेंगे। बाकी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कौन कौन यूज करता है। इंपॉर्टेंट चीज तो कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, इनके कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि फर्नीचर मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ, कंज्यूमर हाउसवेयर से रिलेटेड जो कि कंपनी यूज करती है मतलब बिजनेस करती है दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बिजनेस है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए 26 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। आरुषि और वेस्ट है दोस्तों। हाँ, पेज रेशियो थोड़ा सा इनका एक्सपेंसिव देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अपने सेक्टर में पहले नंबर की कंपनी है, जो कि इस प्राइस मतलब कि इनका मतलब कि एज ए मार्केट कैप के हिसाब से आप कह सकते हैं कि पहले नंबर पे कंपनी देखने को मिल जाएगी। हालांकि वहीं पे देखा जाए तो सभी इनसे छोटी ही कंपनी देखने को मिलेगी, कोई बड़ी कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे सेलो की अगर बात करें, जस्ट अभी भी कंपनी आई हुई है, तो इसमें कुछ प्लेस है तो कोई भी प्लेस नहीं है, तो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है। अभी तक कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, पहले के रिजल्ट की बात करें तो फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर क्वार्टर कंपनी डाउन थी, यहाँ पे मार्जिन में भी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा था, जिसके कारण मतलब स्टॉक में जबरदस्त पिटाई हो ही रही है। देखो कब तक होती है दोस्तों किसी को नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो कंपनी जस्ट अभी अभी आई है, 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है, बाकी बचा हुआ स्टेक आप कह सकते हैं कि FIs DIs और पब्लिक के पास देखने को मिल जाएगा। कंपनी की वेबसाइट पे आके थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। सेलो का दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर आपको देखने को मिल जाएगा, बॉटल देखने को मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे यूजेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल भी कंपनी के मिल देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे इनके प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, कोई छोटा मोटा नहीं है। तो ये किड्स वीज आपको भी देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा है तो एक अच्छा खासा इनका प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, इतना ही कहना चाहते हैं। इस स्टॉक में कब तेजी आएगी किसी को नहीं मालूम है। कंपनी के रिजल्ट जिस टाइम पे आएंगे हो सकता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्जिन के ऊपर सारा कोई मतलब थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। बिजनेस की बात करें तो मतलब कि
कुछ इतना खास नहीं है। फिर भी देखा जाए तो जो भी इंटरेस्टेड इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी के Q4 के रिजल्ट को एक बार देखने के बाद ही आप डिसीजन लें। कुछ लोग कहेंगे रिजल्ट के बाद ये 400 का हो जाएगा, 5 होने दो ना दोस्तों। 1000 रुपए पे भी किसी ने बाई किया है, ऐसा नहीं कि जो है कि आप पहली बार 400 500 बाई करेंगे। अगर कंपनी पोटेंशियल रहेगी तो फिर वापस 1000 जाएगी। लेकिन हाँ, इतना ही कहना चाहते हैं, गिरावट होगी तो कंपनी लास्ट मेरे पॉइंट से 300 से 350 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ बिफोर रिजल्ट के पहले तो 350 से 300 के बीच में आ सकती है। मतलब कि 300 तो नहीं कह सकते, फिर भी लास्ट 10-20 रुपए का रिस्क दोस्तों 350 तक मैं कह सकता हूँ। वहीं पे अगर रिजल्ट की बात करें तो लगभग 300 तक ये कंपनी आ सकती है कि रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे तो। अगर वहीं पे तेजी की बात करें तो आने वाले समय में रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगते हैं तो कंपनी में एक रैली देखने को मिल सकती है, जैसा कि मेरा मानना है दोस्तों। बाकी आपको क्या लगता है चाहे वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बीच में लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको जो भी एनालाइज करना है अपना खुद का एनालाइज करना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है।